नमस्कार छात्रों, हमने इसकी पहली कक्षा में देखा था कि फ्रेजेस के प्रकार कौन कौन से हैं और साथ ही फ्रेज स्ट्रक्चर रूल कौन से हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब फ्रेज के जो स्ट्रक्चर रूल है, वर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, उसके बारे में आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रेज स्ट्रक्चर मैं ये लिख रही हूँ। फ्रेज स्ट्रक्चर में हमने कई प्रकार के फ्रेजेस देखे थे, आपको याद ही होगा। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज में जो वर्ब है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है सेंटेंस का, वाक्य का, तो इस वाक्य में या फिर इस वाक्य की जो वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज जिसे हम लोग वीपी इन शॉर्ट बोल सकते हैं, क्रियापदबंध भी हम बोलते हैं इसे। तो इस क्रियापदबंध की जो संरचना के जो नियम है, फ्रेज स्ट्रक्चर के जो रूल है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे देखिए, क्रियापदबंध जो होता है वो एक क्रिया होती है, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और साथ ही में कुछ सहायक क्रियाएं भी होती है। ये इसको मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि क्रियापदबंध बनता है। तो क्रियापदबंध में क्या क्या होता है? एक तो क्रिया होती है या फिर सहायक क्रियाएं भी हो सकती है। तो यहाँ सहायक क्रियाएं जो हम बोल सकते हैं ना, वही उस वर्ब फ्रेज का उपसंघटक भी बोल सकते हैं, हम उसे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। तो अब आपने पढ़ा भी होगा अपनी जो 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षाओं में कि कुछ क्रियाएं अकर्मक होती है और कुछ क्रियाएं सकर्मक भी होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वर्ब फ्रेज है, वो वर्ब फ्रेज के अंतर्गत सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का भी अंतर्भाव होता है। उसको मिलकर, उस कर्म को मिलकर ही कंप्लीट वर्ब फ्रेज बनती है, वीपी बनती है। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नियम होते हैं, व्याकरणिक कोटियों पर हम लोग अलग तरीके से सभी चीज़ों का, जैसे वर्ब फ्रेज है, अकर्मक है या सकर्मक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इन सभी का हम लोग उपयोग उस भाषा का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके आधार पर हम लोग करते हैं। जैसे कि हिंदी और अंग्रेज़ी में हमने हमेशा एक तरीके का जो अंतर है वो देखा हुआ है। एसओवी में मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके का जो संयोजन है वो हम दोनों भाषाओं में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके नियम लिख रही हूँ। तो देखिए, पहला जो नियम है, मैं यहाँ इसे इस रोमन आंकड़े से दर्शा रही हूँ। वीपी, वर्ब फ्रेज को हम लोग वी में ही ढाल सकते हैं। तो ये इसका जो वृक्ष आरेख है, उस वृक्ष आरेख के अंतर्गत और उदाहरण से हम लोग इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये पहला जो नियम है वर्ब फ्रेज, जैसे कि देखिए, वो लड़का आया। तो लड़का आया में ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हम हमेशा की तरह इसका डिवीजन करेंगे, एनपी वीपी, और ये है आपका एन में है लड़का और वी में है आपका वी। अब देखिए, ये आपका रूल यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। हम इसे वीपी कन्वर्ट टू वी, और ये है आपका आया। तो ये जो है, ये सिंपल वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, दूसरा है कि जैसे पहले बताया मैंने कि सहायक क्रियाएं कुछ होती है। तो यहाँ उसी उदाहरण को थोड़ा सा अलग से लेते हैं। लड़का आया है, तो लड़का आया है को हम लोग यहाँ देखिए, मैं फिर से इसी के सामने बनाती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये है नाउन फ्रेज, ये है वर्ब फ्रेज, फिर उसके बाद में ये नाउन और ये लड़का और ये वर्ब फ्रेज। और अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो है वर्ब मेन वर्ब है और ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आया
ये मेन है और है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस तरीके से इस फ्रेज़ का स्ट्रक्चर, अगर वो क्रिया है और साथ में सहायक क्रिया है तो उसकी रचना इस तरीके से की जाती है। अब थर्ड जो हम बताएंगे, देखिए थर्ड रूल में देख सकते हैं कि यहाँ पर वीपी में, वीपी के अंतर्गत एनपी और वी भी आता है। देखिए इसे एनपी वी भी आता है। तो जैसे ये जो उदाहरण है, उस उदाहरण को हम लोग सामने रखेंगे। शीला किताब पढ़ रही है, शीला किताब पढ़ रही है। तो शीला किताब पढ़ रही है में हम लोग यहाँ कहेंगे सेंटेंस एनपी वीपी। और अब देख सकते हैं यहाँ पर शीला एक नाउन फ्रेज है और किताब पढ़ रही है ये दूसरी आपकी पूरी की पूरी वर्ब फ्रेज है। और इसका फिर से हम लोग डिवीजन नाउन फ्रेज और वर्ब में करेंगे। आपकी नाउन फ्रेज है किताब और यहाँ पर पढ़ रही है। तो इस तरीके से आप ये तीसरे सेकंड रूल के अंतर्गत वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ रही है, यह जो संज्ञा पदबंध है ये बताता है, मतलब किताब ये संज्ञा पदबंध है जो कि बताता है कि ये पूरा का पूरा आपका वर्ब फ्रेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक हाँ, इसे एक बार हम लोग इंग्लिश के संदर्भ में भी सीख लेंगे। शीला इज़ रीडिंग बुक। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनेगा, NP-VP। तो यहाँ आएगा शीला NP और V। तो NP और V आप अभी देखिए यहाँ किस तरीके से होगा, क्योंकि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे V है इज़ रीडिंग और ये है अबू, यहाँ पे अबू। तो ये ऑर्डर भाषा के संदर्भ में बदल जाती है। अब अपना अगला नियम है VP विथ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन और ये पोस्ट पोजिशन। तो प्रीपोजिशन पोस्ट पोजिशन का हम लोग एक उदाहरण देते हैं। लड़का पहाड़ पर चढ़ गया। तो अब देखिए इसका वृक्षारेख कैसे बनाएंगे। सेंटेंस NP-VP, NP में आपका लड़का, ठीक है। अब देखिए पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर क्या है, पहाड़ पर आपकी पोस्ट पोजीशन फ्रेज है। तो ये आपका POP और ये है V। तो यह पहाड़ पर और चढ़ गया, चढ़ गया, ये आपका वर्ब फ्रेज है, कंप्लीट वर्ब है। वैसे ही जैसे इंग्लिश के टर्म्स में भी आप कर सकते हैं इसे। ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ ताकि आप इसी का इंग्लिश स्ट्रक्चर भी बनाकर मुझे जो आगे की आने वाली कक्षा है उसमें बताएंगे। अब आगे देखिए हमारा अगला नियम है वर्ब स्ट्रक्चर, वर्ब फ्रेज का अगला नियम है VP, फिर NP है, फिर PP भी आ सकता है, PP या फिर POP और ये वर्ब। तो इसका हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देके हम लोग समझेंगे कि उसी तरीके का देखते हैं कि मैंने किताब टेबल पर रखी है। तो मैंने क्या हो गया आपका, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस मैंने, फिर ये किताब टेबल पर रखी है, ये आपकी वर्ब फ्रेज हो गई।
अब वर्ब फ्रेज में देख सकते हैं आप कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर NP, VP, VP में फिर से आप किताब को देख पाएंगे, फिर ये NP है, और टेबल पर फिर से ये आपकी VP है जिसे हम लोग V' बोलेंगे, और यहाँ आपका यहाँ NP किताब आ गया, किताब, और V' में आपका यहाँ NP किताब, और फिर ये है आपका NP में ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ आने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये एक साथ आने वाले हैं। तो यहाँ NP में आपका फिर से आएगा ये NP और POP, और ये जो है किताब, POP टेबल पर, और वर्ब है रखी है, और ये है मैंने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे। NP POP इसे हम लोग एक साथ लिखेंगे, और फिर ये जो वर्ब है इसे फिर हम लोग दूसरी ब्रांच पर लिख सकते हैं, दूसरी ब्रांच पर ये निकल आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है जो कि वर्ब फ्रेज के लिए काम करता है। तो कभी कभी इसमें ये होता है कि कारक चिन्हों का भी उपयोग होता है। कारक चिन्हों का उपयोग कैसे होता है, एक उदाहरण लेंगे कि देखिए, मैं शाम को एक किताब दूंगी। तो मैं शाम को एक किताब दूंगी, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में आप देख सकते हैं इस को से संबंध स्थापित हो रहा है। तो को संबंध जो कारक चिन्ह है, उस कारक चिन्ह का प्रयोग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम लोग इसका ट्री स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका वर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर के नियम।